राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। आपने जो नक्शा मेरे को भेजा है उस नक्शे के अनुसार मैं आपको वास्तु के अनुसार बताता हूँ कि इस नक्शे में क्या क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो ये दिक्कत है कि यहाँ पर जो आपने गेट दिया है ये गेट यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे जो घर का गेट है यदि उत्तरमुखी मकान होता है तो उसके तीसरे पद या चौथे पद या पांचवें पद के अंदर ही हमें गेट देना चाहिए। जैसे ये आपका ये नक्शे में साउथ डायरेक्शन है और ये नक्शे में वेस्ट डायरेक्शन है आपका, यहाँ पर वेस्ट का डायरेक्शन है ये नक्शे के अंदर, ये आपके साउथ का है और ये आपके ईस्ट का है और ये आपके नॉर्थ का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ फेसिंग मकान है तो नॉर्थ फेसिंग मकान की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 34.5 फीट आ रही है। 34.5 फीट इसकी चौड़ाई यहाँ पर आ रही है। तो हम 34.5 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके एक पद आएगा। जब आप इस मकान के अंदर गेट दोगे तो गेट यहाँ से आपके नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, इस नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर से यहाँ से चलेंगे तो ये लगभग 10-10.5 फीट की जगह यहाँ पर रहेगी। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से आपको 10 फीट छोड़ करके या 10.5 फीट छोड़ करके यहाँ पर आपको गेट देना है। तो आपका गेट यहाँ पर चौथे और पांचवें पद के अंदर आएगा। अब बात रही सीढ़ियों की, तो आप सीढ़ियाँ कितनी, सीढ़ियाँ आप 9 फीट की ले सकते हो। 9 फीट में सीढ़ियाँ लेकर के आप ऐसे सीढ़ियों को घुमाव देते हो तो ये आप कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान इतना ही रखना है कि ये जो मुख्य द्वार है इसके ऊपर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सीढ़ी होने से वास्तु दोष होता है। मुख्य द्वार के ऊपर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यदि बाहर आदमी जो खड़ा है उसको सीढ़ियाँ नहीं दिखाई देनी चाहिए। अंदर आने के बाद दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कल मैंने बताया था कि वास एरिया है वो यहाँ अग्नि कोण में होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये अग्नि कोण है, यहाँ पर अग्नि संबंधित ही एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ये जो आपका बरामदा हॉल दिया हुआ है इसके पास ही आपने यहाँ पूजा कक्ष दिया हुआ है। पूजा कक्ष के जस्ट पास ही आपने यहाँ पर लिविंग रूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना चाहिए, ये जो किचन है किचन को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। किचन को यहाँ वाश एरिया की तरफ लाना चाहिए और वाश एरिया है यहाँ किचन के इस स्थान पर आप ला सकते हो। यहाँ पर अगर आप लाना चाहे तो यहाँ पर भी ला सकते हो, और यदि यहाँ पर नहीं लाना चाह रहे हो तो फिर आप ये जो लिविंग रूम है, ये जो आपका लिविंग रूम है, लिविंग रूम को आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और ये जो वॉश एरिया है इसको आप यहाँ पर भी दे सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास है। नंबर 3, ब्रह्म स्थान खाली रखना है, क्योंकि ये जो दीवार है थोड़ी सी ये आपके ब्रह्म स्थान के अंदर ही आ रही है। ये जो थोड़ी सी दीवार यहाँ पर है ये ब्रह्म स्थान के अंदर आ रही है, इसलिए ये ब्रह्म स्थान खाली चाहिए, ये दीवार आपको हटानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका मेन था कि गेट कहाँ लगाए, तो गेट आपको 3 पद छोड़ करके आप चौथा 5वां पद के अंदर गेट लगा सकते हो। और यहाँ पर ईशान कोण के अंदर आप चाहते हो तो यहाँ छोटा गेट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा गेट यहाँ नहीं देना है, यहाँ पे छोटा गेट आप दे सकते हो और मुख्य द्वार यहाँ पर आप लगा सकते हो। मैं आपको दिशाएं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छा रहे। ये आपके मकान की वेस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन है, यानी जिसको वायव्य कोण बोलते हैं, और ये आपके मकान की नॉर्थ और ईस्ट का डायरेक्शन है, यानी ईशान कोण जिसको बोलते हैं।
तो ऐसी व्यवस्था आप अपने मकान की कीजिए और आपका मकान पूर्ण वास्तु अनुसार रहेगा। मेन जो बात है वो सीढ़ियाँ, आपने क्वेश्चन किया था कि सीढ़ियाँ दिखाई देगी, तो सीढ़ियाँ आपके यहाँ दिखाई देगी, लेकिन घर के अंदर आने के बाद, घर से बाहर सीढ़ियाँ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये आपका जो गेट है वो 10 सवा 10 के माप के बाद यहाँ गेट लगाना है और आपकी सीढ़ियाँ 9 साढ़े 9 के अंदर आपको यहाँ पर रखनी है। इस तरह से आप कर सकते हो। और यदि ज़्यादा ही आपको इससे दिक्कत होती है तो फिर मैं इसकी उपाय भी आपको बताऊंगा आगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।